हाँ जी, हमारी बात चल रही है योग के बारे में। अ, पेज नंबर 409 पर नवा पॉइंट है, उसी की चर्चा चल रही है। तो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व दूर हो जाने से अनंतानुबंधी कषाय का तथा अनंतानुबंधी कषाय के साथ संबंध रखने वाले अविरति और योग भाव का अभाव हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा सबके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से उसके साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। अब ये क्यों डिटेल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा था ना कि पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्व दूर होता है, उसका उत्तर दिया कि सबसे पहले मिथ्यात्व दूर होता है। तो उसके लिए लिखा कि मिथ्यात्व दूर हो जाने से उसके साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं। मतलब घोर संसार का कारण तो मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व सहित जीव है तो फिर वो उसके संसार का कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक वो संसार में रहेगा। लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो संसार सीमित हो जाता है। अपन ने देखा था ना छड़ाला में भी। अ, प्रथम नरक बिन शठभु ज्योतिष वान भवन षण नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इतनी सारी गतियां तो सम्यक सम्यक दर्शन होते से ही खत्म हो गई। इतनी सारी गतियों का तो बंद होगा ही नहीं, इतनी सारी गतियों का तो आश्रव होगा ही नहीं। तो ये किस कारण हुआ? ये सब मिथ्यात्व दूर हो जाने से। और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। जड़ से काटे गए वृक्ष के हरे पत्तों की तरह वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। संसार का मूल अर्थात संसार का कारण मिथ्यात्व ही है। ये दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। जैसे कोई वृक्ष काट दिया, है ना, तो वृक्ष काट दिया तो अब वो नीचे पड़ा है सड़क पर और हम जाकर उसको देखें कि वो वृक्ष खत्म होने वाला, कि नहीं नहीं वो तो पूरा हरा भरा हो रहा है अभी तो। खूब उसमें बिल्कुल हरा, इतने सारे पत्ते, सब एकदम ग्रीन हो रहे हैं बिल्कुल। तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये वृक्ष तो बिल्कुल मतलब फल फूल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उसकी जड़ कट गई है तो वह सूखने ही वाला है। ठीक है। ये तो पता है ना, सबको देखा है ना वृक्ष ऐसा जो बरसात में गिर भी जाते हैं वृक्ष। समझ में आ रहा है क्या सबके? द्रव्यान योग की चर्चा थोड़ी ऐसी लग सकती है आप लोगों को कि नींद आने लग जाए, कि मीठी मीठी लोरियां है ना ये तो। मीठी लोरियां सुनते तो नींद आने लग जाती है। लेकिन यही कार्यकारी है हमारे लिए, सबसे ज्यादा कार्यकारी यही है। हमने पुद्गल का स्वरूप जान लिया तो उससे हम आ, मतलब यूजफुल है वह भी। लेकिन अब तो हमारा स्वरूप जानने के का समय आ गया है, जो हमारा वास्तव में दुश्मन है अनादि से, जिसके कारण हमें संसार परिभ्रमण हो रहा है। ऐसे आश्रव का स्वरूप हम समझ रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि जड़ से काटे गए वृक्ष के हरे पत्तों की तरह। वो जड़ से कट गया है। जैसे पंखे का भी उदाहरण लेते हैं ना, पंखा चल रहा है सिर पर, फुल स्पीड में चल रहा है, कि नहीं ये पंखा तेज है या ये पास वाला पंखा तेज है, कि जो एक दो स्पीड पर चल रहा हो, फर्स्ट सेकंड स्पीड पर चल रहा हो, कि नहीं ये पंखा ज्यादा देर चलेगा। क्या बात कर रहे हो, ये पंखा तो इतनी तेज चल रहा है, कि नहीं उसकी स्पीड भले ही तेज दिख रही हो तुमको लेकिन वह बंद होने ही वाला है। वो वृक्ष भले ही हरा भरा दिख रहा हो लेकिन वह सूखने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ कट गई है। इसी तरह से मिथ्यात्व जो जड़ है संसार की, वह दूर हो जाए तो फिर संसार तो शीघ्र नष्ट होने ही वाला है। शीघ्र ही सूखने योग्य संसार का मूल अर्थात संसार का कारण मिथ्यात्व ही है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे पहले मिथ्यात्व भाव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो फिर अब आश्रव की चर्चा क्यों कर रहे हैं? योग को दूर नहीं करना ना हमें, योग तो सहज ही दूर हो जाएगा। हमको तो मिथ्यात्व को दूर करना है। अरे मिथ्यात्व के साथ भी तो योग है ना। तो वो योग दूर करने का मतलब योग मतलब उसमें मिथ्यात्व भी शामिल है। मिथ्यात्व सहित भी योग है। ऐसा नहीं करे कि जो अकषाय योग है उसको तो नष्ट करो और जो सकषाय योग है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आप। वह योग जो कषाय हो सहित हो या अकषाय योग हो, दोनों ही योग
दूर करने योग्य है। अब योग का अर्थ यहाँ पर ना आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है, ये विशेष बात ध्यान में रखना। वैसे योग का अर्थ, योग आत्मा का गुण है, ये कल चर्चा हमारी चल चुकी है। योग अर्थात आत्मा का, योग मतलब आत्मा का गुण, है ना। ये चर्चा हमारी कल चली है। लेकिन यहाँ पर उस आत्मा के गुण की बात नहीं है, यहाँ पर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उस योग की चर्चा है जो हमें दूर करना है, जो आश्रव का कारण है। ठीक है। अब चलिए तीसरा सूत्र, योग के निमित्त से आश्रव के भेद। तीसरा सूत्र निकाल लीजिए पेज नंबर 409 पर। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। तीनों सूत्र पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, शुभ पुण्यस्य पुण्यसा शुभ पापस्य। फिर से पढ़िए तीसरा वाला। शुभ पुनस्य पुनस्याः शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्या, पुनस्या हाँ शुभ, शुभ पुनस्या शुभ पापस्य। ठीक है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, ये नाम तो हमारे चित परिचित हैं, सभी जानते हैं इन नामों को, है ना। चलिए इसका सामान्य अर्थ, शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव में कारण है और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव में कारण है। दोनों ही आश्रव है। एक बात तो ये यहाँ पे ये सिद्ध हो रही है, जो शुभ योग है वो पुण्य कर्म के आश्रव में कारण है, और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव में कारण है। इससे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो शुभ है, मतलब जो परिणाम होते हैं वह शुभ और अशुभ होते हैं, और जो कर्मों में भेद है वह पुण्य और पाप कहलाते हैं। पुण्य कर्म पाप कर्म, है ना। और परिणाम या भाव होते हैं वह शुभ भाव या अशुभ भाव होते हैं। ठीक है। अब जो शुभ भाव हुए उससे शुभ योग हुआ, और वह किसके, उससे कर्म कौन से बंधे, उससे पुण्य कर्म बंधे, आश्रव। अभी आश्रव की बात चल रही ना। तो शुभ भाव हुए तो उससे कौन से कर्मों का आश्रव हुआ, उससे पुण्य कर्म का आश्रव हुआ। अशुभ योग हुआ तो उससे कौन से कर्म का आश्रय हुआ। हम्म। अशुभ योग से कौन से कर्म का आश्रय हुआ सुलोचना आंटी। पाप का, पाप आश्रम का। पाप कर्म का आश्रय। आश्रम हुआ। हाँ ठीक, पाप कर्म का आश्रय हुआ। अब देखिए टीका, टीका पढ़िए शोभा जी। जय स्नेह दीदी। हम्म। योग में शुभ या अशुभ ऐसा भेद नहीं है, किंतु आचरण रूप उपयोग में चारित्र गुण की पर्याय में शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसा भेद होता है। इसलिए शुभोपयोग के साथ के योग को उपचार से शुभोपयोग कहते हैं, और उपयोग के साथ योग को उपचार से अशुभ योग कहा जाता है। दूसरा, बस पुण्याश्रव और पापाश्रव देखिए, के संबंध में। योग में शुभ या अशुभ ऐसा भेद नहीं है। मतलब योग शुभ हो जाए और योग अशुभ हो जाए ऐसा कोई भेद नहीं है उसमें। फिर ये क्यों बोला शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। हाँ, ये जो सूत्र है ना, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि शुभ, मतलब जो दूसरा शुभ है ना उसमें वो अशुभ है। शुभ पुण्यस्य, उस या में अ शब्द इंक्लूड है, तो अशुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ये उसका संधि विच्छेद करके यदि हम पढ़े तो ऐसा निकलता है। अब देखिए, योग में कोई शुभ और अशुभ का भेद नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि शुभ योग अशुभ योग, ऐसा क्यों कहा। तो वो उपचार करके कहा है, मतलब किसी को किसी में मिलाकर कहा है। कैसे, आचरण रूप उपयोग में चारित्र गुण की जो पर्याय है शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसा भेद होता है। इसलिए शुभोपयोग के साथ के योग को उपचार से शुभ योग कहते हैं।
मतलब चारित्र गुण जो उपयोग होता है ना हमारा, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। जैसे हमें मन में मतलब पूजा करने के विचार हुआ, स्वाध्याय करने का विचार हुआ, पाठशाला सुनने का विचार हुआ, ग्रंथ पढ़ने का भाव आया, परिणाम हुए, कलश देखने के परिणाम हुए, ये सब शुभ उपयोग है। और इसके अपोजिट हमें समझ लीजिए हिंसा के परिणाम हुए, और घर की सफाई के परिणाम हुए, है ना, भोजन करने के परिणाम हुए, और दौड़कर जाने के प्रोग्राम परिणाम हुए, भाव हुए, ये सब अशुभ उपयोग है। ठीक है। तो ये शुभ और अशुभ उपयोग, ये चारित्र गुण की पर्याय है। इसलिए शुभोपयोग के साथ के योग को उपचार से शुभ योग कहते हैं। अब जब ये शुभ परिणाम चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, उसके साथ जो योग हो रहा है, तो उसके साथ जो मन वचन काया की चंचलता चल रही है, उसे शुभ योग कहा है। और जो अशुभ भाव हो रहे हैं, उसके साथ जो उसके साथ जो योग चल रहा है, उसे अशुभ योग कहते हैं। तो योग में भेद नहीं है, वो उसके साथ के कारण उसको शुभ और अशुभ कह दिया गया है। ठीक। हाँ, आगे पढ़िए। दूसरा, पुण्याश्रव और पापाश्रव के संबंध में होने वाली विपरीतता। प्रश्न, मिथ्या दृष्टि जीव की आश्रव संबंधी क्या विपरीतता है? उत्तर, आश्रव तत्व में जो हिंसादिक पापाश्रव है उसे तो हे जानता है, किंतु जो अहिंसादिक रूप पुण्याश्रव है उसे उपादेय मानता है, भला मानता है। अब ये दोनों आश्रव होने से कर्म बंध के कारण है। उनमें उपादेय तत्व मानना ही सम्यक मिथ्या दर्शन है। तो ही बात समय सार गाथा 254 से 256 में कही है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्मोदय के निमित्त से होता है। तथापि जहाँ ऐसा मानना कि अन्य जीव के कार्यों का कर्ता होता है, वही मिथ्या मिथ्याध्वसाय बंध का कारण है। अन्य जीव के जिलाने या सुखी करने का जो अध्यवसाय है, सो अध्यवसाय हो तो पुण्यबंध का कारण है, और जो मारने या दुखी करने का अध्यवसाय होता है वह पाप बंध का कारण है। यह सब मिथ्या अध्यवसाय वह त्याज्य है। इसलिए हिंसादिक की तरह अहिंसादिक को भी बंध के कारण रूप जानकर हे समझना। हिंसा में जीव के मारने की बुद्धि हो, किंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वह नहीं मरता, और उसकी अपनी द्वेष परिणति से स्वयं ही पाप बंद करता है। तथा अहिंसा में पर की रक्षा करने की बुद्धि हो, किंतु उसकी आयु के अवशेष न होने से वह नहीं जीता, मात्र अपनी शुभ राग परिणति से स्वयं ही पुण्य मानता है। इस तरह दोनों ही हैं, किंतु जहाँ जीव वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे, वही निर्बंधता है, इसलिए वह उपादेय है। जहाँ तक ऐसी दशा ना हो वहां तक शुभ राग रूप प्रवृत्ति, परंतु सिद्धांत तो ऐसा रखना चाहिए कि यह भी बंध का कारण है। ये है, यदि सिद्धांत में उसे मोक्ष का मार्ग जाने तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। हाँ, बहुत ही सुंदर चर्चा है ये। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो बहुत आनंद आएगा इसका। और इसके आगे भी और अच्छी अच्छी चर्चा आने वाली। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है। और इसमें से कुछ समझ में नहीं आए, वो आप पूछ सकते हैं। पर ये पूरी टीका आपको पढ़ना है। कल ये वाला ले लेंगे हम, पुण्याश्रव पापाश्रव के संबंध में होने वाली विपरीतता। वैसे तो इतनी सरल है कि ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आश्रव का
ठीक है, आप लोग घर पर पढ़िएगा इसको। आज थोड़ी आवाजें ज्यादा आ रही है, अभी यहीं पे विराम लेते हैं अपन, है ना। तो आप लोग घर पर पढ़िएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। दीदी, एग्जाम के जो पेपर थे ना, वो वो क्वेश्चन के आंसर हम अच्छा। लोगों को बताया नहीं। हाँ। अरे आप बहुत दिन तो बाद बोल रहे हैं, अब तो मैं दीदी कल भी करेक्ट बोलना ही चाह निकल रही थी, गया। फिर ऑफ हो गया था। बोलते हाँ। बोलते मैं कल भी लास्ट में बोल ही रही थी, जब तक ऑफ हो गया था। अच्छा, हम्म। चलिए तो कल मैडम मैं कैसे करूंगी? बोलिए। मैडम मैं क्या? दीदी, वो मैंने तो दूसरे ही दिन बोला था, तो आपने बोला था कर लेंगे, आज देर हो गई है तो। दूसरे दिन आपने बोला नहीं, ध्यान नहीं दिलाया है, तो वो रह गया। चलिए कल दीदी कल ले दूसरे दिन लेंगे। थोड़ा हमने, हाँ ठीक है। थोड़ा स्पीकर बंद हो गया है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आप लोगों को। दीदी, हाँ, दीदी हाँ। आपने अभी बताया कि सबसे पहले मिथ्यात्व दूर होता है, उसके बाद योग से ही दूर हो जाता है, मतलब। तो दीदी, मिथ्यात्व दूर कैसे होता है, मुझे समझना, थोड़ा ये समझ में नहीं आया हमें। हाँ, ये 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा ना, तो मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही जानेंगे तो मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। अब इसीलिए हम आश्रव तत्व को समझ रहे हैं। कैसा है आश्रव तत्व, यदि हम इसको जैसा आश्रव है ना उसको वैसा का वैसा ही मान लिया, श्रद्धान कर लिया, तो मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए कल ले लेंगे हम। जो भी है वो प्रश्न पत्र कल कोशिश करेंगे कि वो ले लें। अभी यही विराम लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन हाँ। धर्म की जय हो। आचार्य ओम अच्छा। स्वामी की जय। दीदी जय जिनेंद्र, सभी को जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जय। जिनेंद्र, सभी